हेलो दोस्तों, मैं अंक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक, यूज ऑफ केप्ट ऑन और वेंट ऑन। तो दोस्तों, इसकी हिंदी होती है ता रहा ती रही ते रहे। यानी कि जब हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा ती रही ते रहे ऐसे शब्द आएंगे तो हम जो है केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले कि जब पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट में अर्थात पास्ट टेंस में, जब पास्ट में किसी कार्य का किसी अवधि तक लगातार जारी रहना पाया जाए तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन या वेंट ऑन दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की आईएनजी। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे कि वह रात भर रोती रही। अब ये देखते हैं आप कि रात भर की एक अवधि है और उस अवधि तक उसका निरंतर काम जारी रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव। तो आप ये देखते हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब दुनिया का कोई सेंटेंस होगा, यदि अफर्मेटिव है या नेगेटिव भी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, और वह लड़की है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सी। ठीक। अब तुरंत बाद इसके हमें केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगाना है। कोई मैटर नहीं करता है, आप केप्ट ऑन भी लगा सकते हैं और वेंट ऑन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे केप्ट ऑन लगा देते हैं, केप्ट ऑन। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में पीछे से जो है बनाते चलेंगे। मान लीजिए ती रही की अंग्रेजी हमारी केप्ट ऑन हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रोना, तो रोने की क्या होती है? वीप। तो हमें यहाँ पे कौन सी वीप की कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म। तो हो जाएगा हमारा वीपिंग, यही फोर्थ फॉर्म होती है। अब थोड़ा जब और पीछे आएंगे तो रात भर मिलता है, और रात भर की अंग्रेजी होती है होल नाइट, WHOLENIGHT। और बस फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन गया। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें कि हम दिन भर हंसते रहे, तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि दिन भर की अवधि में किसी काम का पास्ट में जारी रहना पाया गया है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या बनेगी? वी। फिर इसके बाद हमें लास्ट में जाना है, तो ते रहे की अंग्रेजी होगी हमारी केप्ट ऑन या वेंट ऑन। तो उस बार हमने केप्ट ऑन लगाया था, तो इस बार हम क्या करेंगे कि वेंट ऑन लगा देंगे। कोई जरूरी नहीं है, आपका मन हो तो आप केप्ट ऑन भी लगा सकते हैं। हमने समझाने के लिए जो है इस बार वेंट ऑन लगा दिया है। अब वेंट ऑन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा और पीछे आएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हंसना। हंसने की अंग्रेजी क्या होती है? लाफ, LAUGH। फिर जब थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है दिन भर, और दिन भर की अंग्रेजी होती है ऑल डे लॉन्ग। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एग्जाम्पल बन चुका। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा एग्जाम्पल है कि वे दिन भर नाचते रहे। तो ये भी आप देखेंगे कि दिन भर जो है पास्ट में किसी काम का जारी रहना बताया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमारा केप्ट ऑन या वेंट ऑन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अब देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस आप देखेंगे कि अफर्मेटिव में है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे, और वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो आपने दे बना लिया। अब आपको क्या करना है कि केप्ट ऑन या वेंट ऑन में से कोई एक रखना है। तो हम यहाँ पे जो है केप्ट ऑन रखे देते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केप्ट ऑन रख दिया। अब सेंटेंस पीछे से बनाते चले आएंगे। इसकी मान लीजिए केप्ट ऑन हो गई। अब नाचने की क्या होती है? डांस। तो हमें यहाँ पे डांस की कौन सी फॉर्म रखनी है? आईएनजी फॉर्म। तो हो जाएगा डांसिंग, यही हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। फिर थोड़ा और पीछे आएंगे तो दिन भर। दिन भर की अंग्रेजी आपको पता है कि ऑल डे लॉन्ग होगी, तो हम लिखे देंगे ऑल डे लॉन्ग। अब फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन गया। अब नीचे वाले एग्जांपल को देखते हैं कि मैं 2 घंटे तक सोता रहा। अब यहाँ पे 2 घंटे की अवधि तक पास्ट में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं की अंग्रेजी बनाएंगे, तो आई बनेगी। फिर इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, ता रहा ती रही ते रही की अंग्रेजी या तो केप्ट ऑन या तो वेंट ऑन, दोनों में से कोई भी लग सकती है। इस बार हम जो है वेंट ऑन लगा देते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो रख देना। फिर इसके बाद थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है सोना, और सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। तो आपको स्लीप की कौन सी फॉर्म रखनी है? फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे स्लीपिंग हो जाएगी, तो हो जाएगा आई केप्ट ऑन स्लीपिंग। अब थोड़ा और पीछे आएंगे तो तक मिलता है, तक की अंग्रेजी यहाँ पे लगेगी फॉर। तो हमने लिख दिया फॉर। अब जो थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है 2 घंटे। 2 घंटे की अंग्रेजी होती है 2 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2
आवर्स और सेंटेंस हमारा बन गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।